हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कुछ फ्रेंड्स कह रहे हैं कि सर हिंदी में लिखिए। हिंदी में अगर मैं लिखूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूं तो थोड़ा बोर्ड पे कंटेंट कम आएगा और वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो उनसे मैं ये कहता हूं कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो साथ में क्योंकि मैं डायरेक्ट जो आपका समझा रहा हूं वो हिंदी में समझा रहा हूं, तो आप उसमें ड्रॉ करते रहिए, ठीक है ना। अब अपना नया टॉपिक है एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु से संबंधित दो मेथड है। एक तो है ओल्ड मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, पुराना मेथड। दूसरा है अपना न्यू मेथड या रेडियो एक्टिव मेथड। शुरुआती जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड को इतना जो मतलब महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि इसने जो एज निकाली है वो अर्थ की एज से काफी कम है। जो रेडियो एक्टिव मेथड है, इसे आप मॉडर्न मेथड कहा जाता है। इसके आधार पर ही आज जो हम वर्तमान में जो ऑथेंटिक एज मान रहे हैं अर्थ की, कितनी 4600 मिलियन ईयर और बिलियन 4.6 बिलियन ईयर, ये रेडियो एक्टिव मेथड द्वारा ही ज्ञात की गई है। तो चलो शुरुआत करते हैं ओल्ड मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ओल्ड मेथड में फर्स्ट है सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड। मतलब जो अवसादी चट्टानों के छोटे कण होते हैं और ये अवसाद इनका लिथिफिकेशन होके ये अवसादी चट्टानें बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो इनकी डिपोजिट होते हैं जब ये, तो इनकी जो डिपोजिट होने की जो दर इन्होंने कहा है 30 सेंटीमीटर, एक 30 सेंटीमीटर की लेयर, क्योंकि अवसाद धीरे 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 क्या होंगे अवसाद। आप देखिए जैसे ये अवसाद है, ये कहीं बेसिन में डिपोजिट होंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर की लेयर डिपोजिट होने में इन्होंने टाइम लिया है कितना, 755, मतलब 755 ईयर्स लगेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको यही पूछ सकते हैं सेडिमेंटेशन क्लॉक मेथड द्वारा 30% सेंटीमीटर ऑफ सेडिमेंट के लिए एज क्या होगी। तो ऑप्शन में अलग अलग दिए होंगे, तो आपको 755 ईयर्स याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा सेलेंटिक क्लॉक मेथड, दो साइंटिस्ट थे जोली एंड क्लार्क। उन्होंने जो सी वाटर में सोडियम क्लोराइड जो होता है उसमें से ओनली सोडियम की जो एक्टिवेशन रेट है उसके आधार पर इसकी एज निकाली 100 मिलियन ईयर। मिलियन का मतलब 10 लाख। इवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ एनिमल, मतलब विकासीय परिवर्तन, जैसे जैसे जानवरों का विकास हो रहा है, उद्भव हो रहा है, जैसे अपने डार्विनवाद ये तो थ्योरी पढ़ रखी है, तो उसमें देख लो जो बायोलॉजिस्ट, जो अपने जीव विज्ञानी है, उन्होंने जो फॉसल्स, जो पुराने फॉसल्स क्या होते हैं, अवशेष होते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, प्लांट्स के भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पे जो पुराने रहे उनके आधार पे इन्होंने इसकी एज निकाली, उनका विकास के फॉसल्स में चेंजेस, जैसे उन्होंने अलग अलग फॉसल देखे उनमें चेंज आ रहा है, तो उसके आधार पे इन्होंने एज निकाली 1000 मिलियन ईयर। दूसरा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की ठंडा होने की जो दर है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि पृथ्वी अर्थ जो शुरुआत में एक आका गोला थी और वो आका गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके आधार पर इन्होंने ये निकाली है केल्विन ने। और केल्विन ने शुरुआती जब अर्थ गर्म थी उसका टेम्परेचर माना था 3900 डिग्री सेल्सियस, तो उसके आधार पे इन्होंने ये निकाली है 100 मिलियन ईयर। पांचवा अपना वार्म्ड सेडिमेंट मेथड। अब वार्म का मतलब क्या होता है, ग्लेशियल लेक, जो अपने ग्लेशियल है और जो अपने लेक मतलब झीले, इनके जो डिपोजिट जो होते हैं किसके, क्ले और सिल्ट के, जो छोटे छोटे डिपोजिट है उनके आधार पर इन्होंने एज निकाली 0 से लेकर 10,000 ईयर तक।
मतलब 0 से 10,000 साल तक एज है, ध्यान रखना, 0 to 10,000 ईयर। अब लास्ट है कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द मून फ्रॉम द बॉडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी से चंद्रमा का अलग होना, उसके आधार पे चार्ल्स डार्विन ने एज निकाली है 57 मिलियन ईयर। मतलब उसके आधार पर 570 साल पहले जो मून है वो अपना चंद्रमा है वो पृथ्वी से अलग हुआ था। सॉरी 570 नहीं, अपने 570 लाख वर्ष पहले। ओके, अब है अपने दूसरा मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड, न्यू मेथड। अब रेडियो एक्टिव मेथड समझने से पहले हमें आइसोटोप या समस्थानिक और हाफ लाइफ मतलब अर्धआयु को समझना होगा। अब समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक आइसोटोप जिसके जो भौतिक गुण मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, और जो उसका केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो समान होता है। मतलब भौतिक गुण असमान होंगे और रासायनिक गुण समान होंगे। अब और दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान होंगे और न्यूट्रॉन अलग होंगे। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के दो आइसोटोप यहां दिए हुए U38 और U35 है, तो यूरेनियम की लेकिन जो इनका जो क्रमांक है ये चेंजेस है। दूसरा अपना अर्धआयु हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? कोई पेरेंट मटेरियल मतलब एक तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है जो शुरुआती और उसका जब डिस्टिंग्विशन मतलब उसके नाभिक का जब विखंडन होता है एक कंटिन्यूस रेट से, तो किस लिए? क्योंकि ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, और ये स्टेबल एलिमेंट बनने के लिए क्या करते हैं? इनके जो नाभिक होता है वो नाभिक रेगुलर अपने डॉटर एलिमेंट में विखंडित होता रहता है एक कंटिन्यूस रेट से, जिसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं। अल्फा का मतलब हीलियम के पार्टिकल और बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल, और गामा के रूप में जो ऊर्जा है एनर्जी है वो रिलीज होती रहती है। अब इसका फॉर्मूला है T बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। T से आशय हाफ लाइफ और लैम्डा से रेट ऑफ डीके। अब चलो शुरुआत करते हैं यूरेनियम लेड मेथड। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स है U238 और U235, और U38 है उसके आधार पर ही अर्थ की एज निकाली गई है। तो अब आपको इसमें याद रखना है एक तो किसकी कितनी एज है, क्वेश्चन यही बनेगा। आपको चारों दिएगा ऑप्शन में और दे दिया जाए यूरेनियम 238 की एज है, तो आपको याद रखना है कितनी है? 4500 मिलियन ईयर। मिलियन में याद रखनी है और 10 की पावर में भी याद रखनी है और बिलियन में भी याद रखनी है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अगर 10 की पावर 9 में देखें तो 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। और दूसरा ही बन सकता है कि सबसे ज्यादा एज किसकी है? सबसे ज्यादा एज है सेमेडियम और न्यूडियम की। सेमेडियम और न्यूडियम की कितनी है? 10 की पावर 16 ईयर्स। ध्यान रखना, बाकी समय 10 की पावर 9 तक है या 10 की पावर 16 तक है सबसे ज्यादा। और अब चलो दूसरे नंबर पे आते हैं यूरेनियम 235, जो किसमें? ध्यान रखना ये सब क्या है? पेरेंट और ये डॉटर। ध्यान रखना
ये चेंज होता है लेट 207 में, और इसकी एज है 713 मिलियन ईयर, या 0.71 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। दूसरा थोरियम 232 कन्वर्ट होता है 208 लेड में, और इसकी एज है थोरियम 232 की 13,900 मिलियन ईयर, या 13.9 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। पोटेशियम K40 किसमें चेंज हो रहा है? आर्गन 40 में। तो K40 दो, ध्यान रखना, K40 दो में चेंज होता है, एक कैल्शियम 40 में होता है और आर्गन 40 में होता है। जो कैल्शियम 40 में होता है वो 100% अगर पोटेशियम है तो उसका 87.6% भाग ये होता है कैल्शियम 40 में, और इसकी जो दूसरा है बचा 12.4% वो चेंज होता है आर्गन 40 में। और अगर देखा जाए कि 40 की जो आर्गन में चेंज हो रहा है उसकी एज है 11,800 मिलियन ईयर, मतलब 11.8 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। और दूसरा वाले कैल्शियम में जो कन्वर्ट हो रहा है K40 उसकी है 1,470 मिलियन ईयर, या 1.47 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। पांचवा रुबिडियम और स्ट्रोंशियम। रुबिडियम 87 चेंज हो रहा है, स्ट्रोंशियम 87 में। रुबिडियम 87 की एज है 500 बिलियन ईयर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर 9 ईयर। सेमेरियम और न्यूडियम, सेमेरियम 147, न्यूडियम 143 में चेंज हो रहा है, और इसकी है 10 की पावर 16 ईयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यूरेनियम है, ध्यान रखना, और दूसरा कार्बन 14 C14, तो इसकी है 5,713 ईयर्स। अब पूछेंगे प्लांट के फोसिल्स के बारे में, उनकी डेटिंग के बारे में, या कार्बन की डेटिंग के बारे में, और ये मोस्टली यूज होता है फॉर 70,000 जो रिसेंट के 70,000 ईयर है वहां तक। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है C14, तो इसका तो आपको याद ही रखना है 5,730 ईयर्स, याद ही रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट है यूरेनियम 238, और बाकी SMND का, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इनका आपको ओनली याद रखना है, एज में कंफ्यूजन नहीं होना है। और रेडियम, रेडियम की हाफ लाइफ है 1622 ईयर्स। हाफ लाइफ क्या होती है? जो पेरेंट मटेरियल है उसको अपने डॉटर, मतलब उसका जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे पेरेंट मटेरियल 100 है तो उसको 50 होने में जो टाइम लग रहा है, जो उनका जो नाभिक विखंडन होगा, विखंडन होते होते अगर 50 मतलब उसके हाफ तक पहुंच जाए तो उसे क्या कहेंगे? हाफ लाइफ। ओके, तो ये क्या है? ऑर्डर है, आपको ये याद रखने हैं। तो मेथड मोस्टली इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा कार्बन, दो तो है, दूसरा इनमें सबसे ज्यादा सेमेरियम और न्यूडियम की है, तो ये याद रखना 10 की पावर 16 ईयर्स। और दूसरा इसमें अगर पूछे तो आपको पूछ सकते हैं, इसमें देखा जाए तो आपको ज्यादा नहीं सैलेंटी वाला पूछ सकते हैं, और दूसरा ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही होने चाहिए। अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो और 100% मान के चलिए एक क्वेश्चन इसमें बनाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, और ये मान के चलिए आपको जब एग्जाम होगा उसके बाद आपको वीडियो चेक करना, तो आपको हर वीडियो में मैं ज्यादा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी में ज्यादा और किसी में शायद नहीं मिले, क्योंकि वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कहाँ से, लेकिन मोस्टली यहीं से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। ठीक है, चलो थैंक्स।